पे आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू और जो भी आपके चैप्टर वाइज अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको करा देंगे, पर अभी फिलहाल आपकी डिमांड ये थी कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू करा दूं, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी लेकर आई हूँ, इसके बाद आपको एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड चैप्टर है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। थर्ड चैप्टर किस बारे में है? ये एआई की न्यूरल नेटवर्क को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एल्गोरिथम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज अ सीरीज। ठीक है, मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम क्या एक सीरीज है ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज है दैट अलाउ द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि अलाउ करती है, परमिशन देती है कंप्यूटर प्रोग्राम को टू रिप्लीकेट हाउ अ ह्यूमन लर्न, कि किस तरह से ह्यूमन लर्न करता है, टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, और किस तरह से अलग अलग टाइप की डेटा को ये स्पेसिफाई करता है। उसी तरह से एल्गोरिथम में इस चीज को बताने की कोशिश की जाती है, एल्गोरिथम के थ्रू इसे बताया जाता है। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन आपका है टाइप ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम को लर्न कैसे करते हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लर्न करने के आपके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं, सेकेंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, और थर्ड आपका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये 3 तरह की आपकी एल्गोरिथम की लर्निंग होती है, जिस तरह से हम एल्गोरिथम को लर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ आपसे पूछा गया है, व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग होती क्या है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ मेथड। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप दैट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, जिसमें कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, आ कंप्यूटर एल्गोरिथम, एक कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑन लेबल्ड, जिसमें लेबल किया जाता है इनटू द डेटा फॉर स्पेसिफिक आउटपुट, एक खास तरह के आउटपुट के लिए डेटा को लेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये इस लर्निंग को हम क्या कहते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग ये कहलाती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग कुछ नहीं है, एक मेथड है। आप सिंपल से एक लाइन याद रखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग एक मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का डेवलपमेंट, जिसमें कि इन्वॉल्व होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिथम के अंदर हम लेबल्ड बाय इसको स्टडी करते हैं, ट्रेंड करते हैं, इनपुट डेटा को इनपुट करते हैं एक खास तरह के स्पेसिफिक आउटपुट के लिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपसे, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग देखा, अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ यूज्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अनसुपरवाइज्ड आपकी लर्निंग है, ये भी एआई में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एआई सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? डिटेक्ट पैटर्न। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए इन डेटा सेट के अंदर दैट कंटेन डेटा पॉइंट, जो कि डेटा पॉइंट कंटेन करता है, दैट आर नाइदर कैटेगराइज्ड नॉर लेबल। ठीक है, इसको नाइदर कैटेगराइज्ड और नॉर लेबल के फॉर्म इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? तो थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग के द्वारा एन इंटेलिजेंट एजेंट, ये एक इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं विद एनवायरनमेंट। किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और लर्न करते हैं, सीखते हैं टू ऑपरेट विद इन इट। ये वो सीखते हैं कि इसके साथ किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है या किस तरह से हम इसे ऑपरेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का फ्यूचर क्या है। ठीक है, या न्यूरल नेटवर्क का फ्यूचर क्या होगा। द न्यूरल जो नेटवर्क आपका है, न्यूरल नेटवर्क है, द फ्यूचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर क्या हो सकता है। पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम आर मॉडल्ड। न्यूरल नेटवर्क सिस्टम क्या है? मॉडल्ड है। यूजिंग द ह्यूमन ब्रेन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं।
ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड न्यूरॉन्स सिस्टम। इसी तरह से कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर के अंदर भी, एआई के अंदर भी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूरॉन सिस्टम का, न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन एक्सट्रैक्ट फीचर विदाउट द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के इनपुट किए बिना ये फीचर को एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है, किस तरह से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और द न्यूरल नेटवर्क नोट्स, जो न्यूरल नेटवर्क्स के नोट्स होते हैं, आर ऑल मशीन्स लर्निंग एल्गोरिथम, ये सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इट कम द हार्डली, इनका ये क्या होते हैं, इट कम्स इन हार्डली व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, ये किस तरह प्रॉब्लम के साथ डील कर पाए, इन्वॉल्व द ह्यूज डेटा सेट, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा सेट के साथ ये प्रॉब्लम को किस तरह से डील करें। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था आपका था, जिसमें क्वेश्चन आंसर बहुत थोड़े से बने इसके, बाकी भी और कुछ हो सकता है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इसमें हम इसी के अंदर हम फोर्थ पार्ट भी इसका कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहाँ से हमारा फोर्थ चैप्टर से हमारा पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वीडियो हम इसे भी कर लेते हैं, इसका फोर्थ चैप्टर भी, इसके फोर्थ चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, व्हाट इज पर्पज ऑफ पाइथन इन एआई। एआई के अंदर पाइथन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो एआई में पाइथन का क्या उद्देश्य है। पाइथन इज एट द हार्ट ऑफ एवरी मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है। इस लाइन को आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि पाइथन का एआई के अंदर क्या उद्देश्य है, तो आप बताएंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन इज एट द हार्ट है, ये क्या है, हृदय है किसका, हर एक मॉडर्न आर्टिफिशियल सिस्टम का, ठीक है, एआई सिस्टम का, मॉडर्न जो भी आज के समय के एआई सिस्टम है, इनका ये हृदय है। इट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑफ चॉइस फॉर डेटा साइंटिस्ट, जो कि चॉइस है डेटा साइंटिस्ट की, एंड इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स की चॉइस है, ठीक है। इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की ये क्या है, इनकी ये फर्स्ट चॉइस है। क्रिएटिंग द की इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ड्राइव्स टुडेज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम, एज द रिजल्ट मैनी कंपनीज आर यूजिंग पाइथन। बहुत सारी कंपनीज जो है पाइथन का इस्तेमाल कर रही है एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए। पाइथन टू डेवलप दियर टैक्स जनरेशन ऑफ एआई सिस्टम, ठीक, ये पाइथन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एआई सिस्टम के लिए को डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, व्हाट आर बेनिफिट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या क्या होते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स है इसके पाइथन लैंग्वेज के, क्या है इसके। द बेनिफिट्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज आर, पहला आपका है, पाइथन लैंग्वेज आपकी सिंपल टू अंडरस्टैंड, पाइथन को आसानी से समझा जा सकता है, इसको पढ़ना आसान है, रीड करना आसान है, एंड इसका मेंटेनेंस भी आसान है। तो पाइथन क्या है, ये इसको समझना, रीड करना और इसका मेंटेनेंस इसका जो है वो आसान है। दूसरा आपका है क्लियर सिंटैक्स एंड अ सिंपल कीवर्ड स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स क्लियर है और इसका कीवर्ड स्ट्रक्चर जो है काफी सिंपल है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि पाइथन इंक्लूड अ लार्ज लाइब्रेरी, पाइथन एक बहुत बड़ी अपने अंदर लाइब्रेरी रखता है, और जो बिल्ट इन फंक्शन, जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दैट कैन बी यूज टू ट्रैक अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पाइथन फीचर एंड इंटरैक्टिव मोड, जो पाइथन फीचर है एक इसका इंटरैक्टिव मोड है, दैट इनेबल टू इंटरैक्टिव टेस्टिंग के लिए है, एंड डबगिंग ऑफ कोड स्नैप्ड, और इसकी डबगिंग कर सकते हैं, ठीक है, डबगिंग के लिए कोड स्नैप्ड है। फिफ्थ आपका पॉइंट है पाइथन रन ऑन द वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पाइथन आपका है वो रन करता है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म,
और इसका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म काफ़ी वाइड है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर इसका काफ़ी वाइड है, विद द सेम यूजर इंटरफेस अक्रॉस ऑल ऑफ दैम। ठीक, सेम यूजर इंटरफेस पर ये काम कर सकता है। 6 पॉइंट है इसका, वी कैन यूज पाइथन, हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए, इंटरप्रेट टू ऐड लो लेवल मॉडल को ऐड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। दीज मॉडल अलाउ प्रोग्रामर्स, ये मॉडल जो है प्रोग्रामर को परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, टू मेक दियर टूल्स, अपने टूल्स को बनाते हैं, मोर इफेक्टिव, अपने टूल्स को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, वाई कस्टमाइजिंग दैम, इसको कस्टमाइज करने के करके। 7th पॉइंट है पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन इंक्लूड इंटरफेस, पाइथन में शामिल है इंटरफेस टू ऑल मेजर ओपन सोर्स, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। कॉमर्शियल डेटाबेस, कॉमर्शियल डेटाबेस है इसमें, एज वेल एज मोड स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, एंड रोबोट्स फ्रेमवर्क, ठीक है, रोबोट्स फ्रेमवर्क इसका है, एंड सपोर्ट फॉर बिग सिस्टम, ये सपोर्ट करता है एक बड़े सिस्टम को, देन सेल स्क्रिप्टिंग, जो कि सेल स्क्रिप्टिंग की तरह होता है, सेल स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन इन पाइथन। अब पाइथन के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो पाइथन का एप्लीकेशन क्या है नहीं देख लीजिए। द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन आर, क्या है, वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, पहला आपका है वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट, दूसरा है डेस्कटॉप यूजर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूजीआई का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस है, ठीक है। थर्ड है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और फोर्थ आपका है डेटाबेस एक्सेस। ये आपके क्या है पाइथन के अलग अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है। और फिफ्थ एप्लीकेशंस क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन भी है पाइथन का, और 6 आपका है गेम एंड 3D ग्राफिक्स, गेम और 3D ग्राफिक्स भी जो है आपके पाइथन के एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 4th चैप्टर का, व्हाट डू यू मीन्स बाय इंटरैक्टिव मोड्स इन पाइथन सेल, पाइथन सेल में इंटरैक्टिव मोड का क्या मतलब है, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड का क्या मतलब है, तो पाइथन आइडियली, जो आपका पाइथन आइडियली है, सेल हैज पाइथन प्रॉम्प्ट, जो कि पाइथन प्रॉम्प्ट होते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट वेयर यू कैन टाइप सिंगल लाइन पाइथन कमांड, जहाँ पे सिंगल लाइन आप पाइथन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, हैव देम एग्जीक्यूट क्विकली आप एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल लाइन पाइथन कमांड का इस्तेमाल करके आप सिंपली उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सेव नहीं कर सकते हैं, फर्दर यूज के लिए प्रोग्राम को अपने सेव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ एग्जीक्यूट कराने की फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है कि आप सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं रियल टाइम में। आपका फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन्स बाय स्क्रिप्ट मोड। अब देखिए स्क्रिप्ट मोड का क्या मतलब है इन पाइथन सेल के अंदर, तो द स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन अलाउ यू टू ऐड मेनी लाइन्स ऑफ कोड। तो स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इसमें आप पाइथन की बहुत सारी लाइन को ऐड कर सकते हैं और इसे फर्दर यूज के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। तो पाइथन द स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन अलाउ यू टू ऐड मेनी लाइन्स ऑफ कोड इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के अंदर वी राइट अ पाइथन प्रोग्राम, हम पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, टू बी फिल एंड देम रन इट, हम लिख सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, उसके बाद हम उसे रन करा सकते हैं। इट यूजिंग द इंटरप्रेटर, इसके इंटरप्रेटर पे वर्किंग इन द इंटरैक्टिव मोड इज एडवांटेज फॉर बिगिनर्स। इंटरैक्टिव मोड आपका किसके लिए होता है, बिगिनर्स के लिए होता है। एंड देन फॉर टेस्टिंग स्मॉल सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन को वो टेस्ट कर सकते हैं ऑफ द कोड बिकॉज इट अलाउ अस टू टेस्ट देम इमीडिएटली, क्योंकि ये तुरंत टेस्ट करने की परमिशन देता है। व्हेन डेवलपिंग कोड विद मोर देन फ्यू लाइन, जब आप एक से ज्यादा लाइन का कोड लिख रहे होते हैं। हाउएवर यू शैल ऑलवेज सेव, तब आपको क्या करना होता है, सेव करना। जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको उसे सेव करना होता है ताकि आप फर्दर उसे इस्तेमाल कर सके, ठीक है। सो दैट वी कैन चेंज एंड रीयूज, ताकि हम कुछ चेंजेस कर पाए, रीयूज कर पाए, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, पाइथन स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ कोड। स्टेटमेंट क्या होते हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं, दैट अ पाइथन, जो कि पाइथन इंटरप्रीटर कैन एग्जीक्यूट, जो कि पाइथन इंटरप्रीटर जो हमारा है वो एग्जीक्यूट करता है। इन अदर टर्म, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, द स्टेटमेंट इज एनीथिंग टाइप्ड इन पाइथन, ठीक है, वो किसी भी तरह के पाइथन के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इंक्लूडिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, और लूपिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं, सो ऑन। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आपके पाइथन के अंदर हो सकते हैं, तो आप किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। व्हाट आर कीवर्ड, अब कीवर्ड क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। पाइथन के अंदर आंसर क्या बता रहे हैं, इन पाइथन, पाइथन के अंदर कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, दैट हेल्प द इंटरप्रीटर, जो कि इंटरप्रीटर की मदद करते हैं, रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड टर्म इन पाइथन, कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड टर्म होते हैं पाइथन में, दैट हैव स्पेशल मीनिंग, जिनकी खास मीनिंग होती है। द कीवर्ड इजंट अलाउड टू बी यूज्ड, कीवर्ड इजंट अलाउड टू बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, कीवर्ड का इस्तेमाल हम एज अ वेरिएबल नहीं करते, फंक्शन नहीं करते हैं, आइडेंटिफायर नहीं करते हैं, ठीक है, एज अ फंक्शन, एज अ वेरिएबल, एज अ आइडेंटिफायर आप कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रू और फॉल्स। जो आपके ट्रू और फॉल्स कीवर्ड होते हैं इनका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है। ऑल द पाइथन कीवर्ड आर रिटन इन द लोअर लेटर, बाकी जितने भी पाइथन के आपके कीवर्ड होते हैं वो लोअर लेवल में, लोअर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन जो ट्रू और फॉल्स है ये आपके किस में लिखे जाते हैं, ये आपका इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। तो यहाँ हमारे सेकंड चैप्टर के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। इसमें थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं फोर्थ चैप्टर के आपके, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में आप इस चैप्टर के फोर्थ चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।